इस कैसे हैं आप। आज हम करेंगे 19 जून के करंट अफेयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है वो किस स्टेट में डेवलप किया जा रहा है। तो वो किया जा रहा है गुजरात में। याद रखिएगा ये गुजरात है। और कौन सी दो मिनिस्ट्रीज़ हैं जो जिनके एमयू से ये हो रहा है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। गुजरात में हो रहा है ये। आपको पता है गुजरात एक हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइट है। और गुजरात लोथल के पास ये हो रहा है। और लोथल में क्या है? लोथल में है डॉकयार्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन है लोथल की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोथल में मिलता है डॉकयार्ड। अब हम चलते हैं अपने दूसरे करंट अफेयर में। वो है विच इज़ लीड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया फॉर ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी के लिए कौन सी लीड इंस्टीट्यूशन है इंडिया की? तो वो है IIT बॉम्बे। ब्रिक्स का कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। याद रखिएगा ये बहुत ही ज़रूरी है कि साउथ अफ्रीका लेटेस्ट कंट्री है और इसने 2010 में ज्वाइन किया है इसको। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2021 से इंडिया जो है वो प्रेसिडेंसी कर रहा है ब्रिक्स की। आइए हम चलते हैं अपने थर्ड करंट अफेयर में। वो है डाटा लेक। ये जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन का ऑनलाइन पोर्टल है? तो ये है NHAI, जो कि है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको NHAI के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी जाननी बहुत ज़रूरी है कि 100% FDI जो है वो NHAI में आई है। मतलब कि जो रोड्स और हाईवे सेक्टर इंडिया का है उसमें 100% FDI हो गया है। मतलब भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। और NHAI ने एक नई गाइडलाइंस जारी की है जिसके अनुसार मंथली ड्रोन रिकॉर्डिंग की जाएगी अब जो भी कंस्ट्रक्शन, ताकि इसमें और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ सके, है ना। और अब हम करेंगे अपना चौथा करंट अफेयर, जो कि है विच इज़ नोडल मिनिस्ट्री फॉर डीप ओशन मिशन। याद रखिएगा डीप ओशन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे मिस नहीं कर सकते हैं। ये कोई बहुत ही आम मिशन नहीं है। चाहे UPSC हो, चाहे PCS हो, चाहे किसी भी स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम हो, डीप ओशन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही एम्बिशियस मिशन है ये भारत सरकार का। और इसे कौन कर, हाँ इसमें पूछेगा नोडल मिनिस्ट्री, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और ये हमारा जो डीप ओशन मिशन है इसके टारगेट क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स के, तो ये है बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं हमारे ओशंस में, और बहुत से रिसोर्सेज खोजे जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए ये मिशन हो रहा है। और हमारी एक और स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस चला रही है, जिसका नाम है एक्रॉस मिनिस्ट्री। एक्रॉस स्कीम का क्या काम है? जो अपकमिंग साइक्लोन है, हीट वेव्स है, थंडर स्टॉर्म्स हैं, इन सब के बारे में ये वार्न करेगा हमें। ये चलते हैं हमारे अगले करंट अफेयर पे। वो है पांचवा विच मल्टीलेटरल बैंक इज़ लीड पार्टनर ऑफ इंडिया इन डेवलपिंग ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो याद रखिएगा दो कॉरिडोर्स हैं, एक है ईस्ट कॉरिडोर, एक है वेस्ट कॉरिडोर। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं ईस्ट कॉरिडोर की, और वो है ADB। मैंने आपको कल ही बताया था कि ADB जो कि है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। आइए चलते हैं आगे। हम सिक्स्थ है हमारा ADMM प्लस प्लेटफॉर्म। ये किस चीज़ के लिए है? तो ये ए से हो जाएगा एशियन जैसे नाम आ जाएगा। आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि ये हमारी सिक्योरिटी और डिफेंस कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो मिलके इसको कर रही हैं। सेवेंथ है इन विच सिटी द हिस्टोरिक समिट बिटवीन US प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टूक प्लेस। ये दोनों मिल रहे हैं, बहुत ही हिस्टोरिक समिट है। कहाँ पे मिल रहे हैं? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एट्थ है, लेकिन लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन याद रखिएगा, ये जेनेवा में हो रहा है। एट्थ है गूगल पे वॉज अनाउंस्ड कार्ड टोकनाइजेशन। ये है कार्ड टोकनाइजेशन फीचर इन कोलाबोरेशन विच पेमेंट मेजर। तो ये है वीज़ा के साथ गूगल पे जो है वो टाई अप कर रहा है टोकनाइजेशन के फीचर के लिए। अब आपको बताती हूँ, गूगल पे आ गया या वीज़ा आ गया, तो एक चीज़ और याद आ गई। रिसेंट में एक रिस्टोर फंड जो था वो लॉन्च हुआ था एप्पल के द्वारा, और इसका काम ये है कि इन्वायरमेंट से जो CO2 है इसको कम करना, इसको सोखना। बहुत ही गूगल पे है, एप्पल है, ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके कई इनिशिएटिव्स हैं। जैसे जैसे टॉपिक्स आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। हो सकता है एक साथ में आपको
कई टॉपिक्स को भी बताऊँगी, एक अलग से वीडियो बनाऊँगी। हमारा 9th करंट अफेयर है, विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बनानाज इन वर्ल्ड। बहुत ही खुशखबरी की बात है कि इंडिया जो है नंबर 1 बन गया, नंबर 1 कंट्री बन गई है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनानास की। वर्ल्ड के 25% बनानास जो है वो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बनाना की एक और वैरायटी है जो बहुत ही न्यूज़ में थी, जीआई टैग मिला था जलगांव बनानास को। तो जीआई टैग जो इनको मिला है वो है जलगांव बनाना, और ये महाराष्ट्र के बनानास है, ये दुबई में एक्सपोर्ट होते हैं। फ्रूट्स की बात आती है तो मुझे याद आ गई लीची। लीची जो है हाल ही में पूछा जा सकता है आपसे कि लीची हाल ही में किस देश में एक्सपोर्ट किया गया, तो वो था यूके में। और बिहार के कई फ्रूट्स हैं। एक फ्रूट और है, अभी मैं मिस कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको अभी अगली स्लाइड्स में आपको बताऊँगी। कैसा लगा आपको ये 9 पॉइंट्स थे, कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी आपको ये करंट अफेयर्स, मुझे बताइएगा। आप सभी के फीडबैक्स वेलकम हैं, सजेशंस वेलकम है, ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और एक चीज़ याद रखिए, अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब तक आप हार नहीं गए हैं, आप मेहनत करेंगे आप नहीं, जब तक आप हारे नहीं हैं तब तक आप जीते हुए हैं। थैंक यू वेरी मच।